अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कह रहे थे स्क्विंट में नर्व पाल्सीज से एसोसिएशन में देख रहे थे हम कि किस तरह से जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं वो सारे के सारे थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट LR6 यानी लैटरल रेक्टस को सिक्स्थ नर्व सप्लाई करती है, SO4 यानी सुपीरियर ऑब्लिक को फोर्थ नर्व सप्लाई करती है। अब हमने बात करनी है इस वक्त फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी यानी कि ट्रोक्लियर नर्व के बारे में। तो हमारे पास जरा सा मैं अगर आपको ट्रोक्लियर नर्व का मैंने ओवरव्यू दे दूं तो आपको याद होगा कि मैंने भी आपको जिस तरह बताया कि थर्ड नर्व भी आपके मिड ब्रेन से निकलती है, फोर्थ जो क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर नर्व ये भी निकलती है आपके मिड ब्रेन से ही है, थर्ड के नर्व से थोड़ा सा नीचे से निकलती है। ठीक है, उसके लेवल से। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है न्यूरो एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है तो जो आपकी ये फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर नर्व, इसके जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियाई यहाँ पर लोकेटेड है, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का होता है, इसका एक ही न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस ही होता है इसका। ठीक है, सारी की सारी क्रेनियल नर्व जो है ना आपकी वो जहां पर भी होंगी, चाहे वो मिड ब्रेन में है, चाहे वो पॉन्स में है, चाहे मेडल्ला में है, मतलब सारी यहाँ से निकलती हैं, कुछ मिड ब्रेन से निकलती हैं, कुछ पॉन्स से और कुछ पोंटोमेडलरी जंक्शन से निकलती हैं। सारों के न्यूक्लियस इधर ही लोकेटेड होते हैं और निकलती हैं तो ऐसे सीधा आगे आती हैं, मतलब एंटीरियरली आएंगी। जाहिर है उन्हें एंटीरियर जाना है ना, हमारे फेस की तरफ आना है। ये तो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में ये प्रेजेंट है। होता क्या है फोर्थ नर्व का कि ये जाती है पोस्टीरियरली, मतलब ये जो राइट साइड वाली ये इस तरह से आएगी, जो लेफ्ट वाली है वो इस तरह से आएगी, क्रॉस ओवर भी होंगी और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन से ये निकलेंगी और फिर ये एंटीरियरली आती हैं। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि ये वाहिद वो नर्व है जो पोस्टीरियर सरफेस से निकलती है फिर एंटीरियर आती है, दूसरा इसके फाइबर्स भी क्रॉस्ड हुए होते हैं, यानी राइट साइड के फाइबर्स लेफ्ट आंख को सप्लाई कर रहे होते हैं, लेफ्ट के राइट आंख को। तो ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद ये कि आगे इसका पाथवे और ये पहुंच जाती है और सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है। अब आपको याद होगा, मैं आपको याद करा देती हूँ कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल का ना जो प्राइमरी एक्शन है, प्राइमरी एक्शन का मतलब होता है कि जब बंदा सीधा देख रहा है फ्रंट पे, प्राइमरी गेज में देख रहा है, प्राइमरी गेज का मतलब है कि सीधा सामने देखना, तो उसमें जो आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल है उसका फंक्शन था इंटॉर्जन कराना। इंटॉर्जन का मतलब ये होता है कि आपका जो 12 o'clock पे अगर हम एक सीधा मेरिडियन ड्रॉ करें तो उसका इनवर्ड मूव कर जाना, यानी यहाँ पर मूव करना, इसको हम इंटॉर्जन कहते हैं। तो इसका प्राइमरी एक्शन इंटॉर्जन था और इसके जो सेकेंडरी एक्शंस होते हैं वो है एबडक्शन एंड डिप्रेशन। ठीक है, बाहर की तरफ और डिप्रेस करना, ये इसके तीन एक्शन है। और इसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब हमारे पास आंख जो है वो 51 डिग्रीज पे एडक्टेड होगी, यानी मोटी सी बात अगर मैं ये कहूँ कि जब आप अपनी ये सपोज आपकी राइट आंख है एंड दिस इज द नॉर्मल पोजिशन, ठीक है, ये आप सीधा देख रहे हैं, जब आप अंदर की तरफ देख रहे होंगे, मतलब आप इस तरफ देख रहे हैं, अगर राइट आंख है तो इस तरफ देखने से मुराद ये कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी दोनों आंखें ना ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज आपकी दोनों आंखें, ठीक है, दिस इज योर राइट आई, दिस इज योर लेफ्ट आई। तो जब दोनों आंखें देख रही हैं यहाँ मेरी इस डायरेक्शन में, तो दिस का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं, तो इसमें कैसी पोजीशन आती है आंख की, ये वाली आंख यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली आंख नॉर्मल बंदे की बना रही यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी लेफ्ट गेज में दिखना। तो जब आपकी आंख, इसमें क्या हो गया कि राइट साइड की आंख पूरी एडक्ट हो गई है, देखिए एडक्टेड है, तो राइट साइड की आंख जब बेसिकली 51 डिग्रीज एडक्टेड होती है ना, तो उस टाइम आपका जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ये अपना सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्शन जो कर रहा होता है वो है डिप्रेशन, आंख को डिप्रेस करना। नॉर्मल हालात में तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि हमारे पास इंफीरियर रेक्टस मसल भी है जो कि आंख को डिप्रेस करता है, और उसके साथ साथ सुपीरियर ऑब्लिक है जो सेकेंडरीली डिप्रेस करता है। ये बातें मैंने आपको बताई हुई, मैं रिवाइज कर रही हूँ हाल ही। तो अब हमारे पास ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि जब प्राइमरी केस में है तब तो हमारे पास जो सुपीरियर ऑब्लिक है उसका मेजर फंक्शन इंटॉर्जन कराना है। ठीक है, और क्योंकि इस वक्त डिप्रेशन कराने के लिए इंफीरियर रेक्टस मसल भी मौजूद है, लेकिन जब आंख एडक्टेड होती है उस टाइम तो डिप्रेशन कराने के लिए और कोई मसल मौजूद नहीं होता। प्राइमरी एक्शन उस वक्त डिप्रेशन का, यानी आंख को नीचे देखने करने का जो प्राइमरी एक्शन है वो सुपीरियर ऑब्लिक का होता है। इससे क्या पता चला कि अगर हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक मसल उड़ा हुआ होगा, यानी फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल काम नहीं कर रहा, तो प्राइमरी गेज में पेशेंट को, अगर ये पेशेंट की आंखें, ठीक है, इसको इधर बना लेते हैं, ये है, ठीक है, ये वाली राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, अगर सपोज कहते हैं राइट साइड का फोर्थ नर्व पाल्सी है, मतलब राइट साइड पे सुपीरियर ऑब्लिक मसल काम नहीं कर रहा, प्राइमरी पोजीशन में पेशेंट का जो इंटॉर्जन वाला फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इंटॉर्जन हमें इस तरह नजर तो नहीं आती। मजीद क्या फंक्शन है इसके, डिप्रेशन एंड एबडक्शन। एबडक्शन की सपोज अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। डिप्रेशन, प्राइमरी पोजीशन में ना वैसे तो हम ये कहते हैं कि इंफीरियर रेक्टस मसल मौजूद है जो डिप्रेस करा सकता है, और उसके साथ
सुपीरियर ऑब्लिक ने कराना होता है। अब सुपीरियर ऑब्लिक नहीं है तो इंफीरियर रेक्टस अकेला बिल्कुल डिप्रेशन नहीं करा सकेगा। तो जब हम नीचे देखता है ना पेशेंट, तो उसकी ये वाली आंख थोड़ी सी ऊपर ही रह जाती है, मतलब हल्का सा हाइपरट्रोपिया होता है। हाइपरट्रोपिया का मतलब है जो आंख खराब है उसमें थोड़ा सा आईबॉल ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इंफीरियर रेक्टस ठीक होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होता। तो इसलिए पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को वर्टिकल डिप्लोपिया होता है। वर्टिकल डिप्लोपिया का मतलब है जब वो नीचे देखेंगे, अब आप खुद सोचें मैंने किताब पढ़नी है, मैं नीचे देखूंगी, मेरी ये आंख नीचे चलेगी, मतलब ऐसे देख रही है नीचे की तरफ, ये आंख जो है ये ऊपर की ऊपर, ये ऊपर देख रही है। अब जाहिर सी बात है कि मेरी आंख में एक नीचे देखेगी एक ऊपर देखेगी, तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में दो चीजें नजर आएंगी, तो उसको हम कहते हैं पेशेंट को वर्टिकल डिप्लोपिया है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जब पेशेंट देखेगा इस तरफ, लेफ्ट साइड पे देखेगा, इसी खराब हालत में लेफ्ट साइड पे देखेगा, मतलब ये होगा उसमें कि अब इसकी दोनों आंखें में से जो राइट आंख है वो पूरी एडक्ट होगी है। ठीक है, यही हुआ ना। अब जब राइट आंख उसकी पूरी एडक्ट होगी तो इस एडक्टेड पोजीशन में तो डिप्रेशन करानी ही सिर्फ सुपीरियर ऑब्लिक ने थी। तो इस पोजीशन में पेशेंट का हाइपरट्रोपिया बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी ये वाली आईबॉल बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है, क्योंकि इस पोजीशन में सिर्फ सुपीरियर ऑब्लिक ने आंख को डिप्रेस करना था और अब वो नहीं है तो आंख डिप्रेस नहीं हो सकती। तो ये सिंपल सी बात है। सुपीरियर ऑब्लिक के बारे में आपने याद रखनी है कि प्राइमरी पोजीशन में भी पेशेंट को हाइपरट्रोपिया होगा, यानी उसकी आंख थोड़ी सी ऊपर गई हुई होगी, और जब पेशेंट आंख एडक्ट करेगा जो उसकी खराब है, तो उसमें तो पेशेंट का जो हाइपरट्रोपी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एडक्ट करेगा, या फिर अगर राइट आंख है तो लेफ्ट गेज में और लेफ्ट आंख है तो राइट गेज में, क्योंकि उन दोनों केसेस में आंख एडक्ट होती है। ठीक है, ये बातें आपको समझ आ ही रही होंगी होपफुली। बाकी सारे फंक्शंस आंख के ठीक होते हैं। अब हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है, इसका एक बड़ा अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत मजेदार सा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पार्क्स 3 स्टेप टेस्ट, जो किसी पार्क नामी शख्सियत है जिन्होंने इसको सारे को किया था फॉर्मलिन। इसमें उन्होंने 3 स्टेप्स किए। 3 स्टेप्स इस तरह से किए उन्होंने ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि मसल कौन सा खराब है। सबसे पहले स्टेप में हमने ये करना है कि पेशेंट की प्राइमरी गेज में, यानी पेशेंट से कहना है वो बिल्कुल सीधा देखे, इधर उधर नहीं देखेगा, और प्राइमरी गेज में देखना है कि अब हमने पार्क 3 स्टेप टेस्ट ना बेसिकली वर्टिकल डिप्लोपिया को रूल आउट करने के लिए करना होता है कि पेशेंट को वर्टिकल डिप्लोपिया है तो किस आंख में और किस मसल की वजह से, उसके लिए हम ये करते हैं। अब सबसे पहले पेशेंट को कहना है प्राइमरी गेज में कि वो सीधा देखे, और सीधे में उसको चेक करना है कि उसका कौन सा वाला आई बॉल है जो प्राइमरी गेज में थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कौन सा आई बॉल उसका हाई है थोड़ा। अब ये मेरा पेशेंट है सपोज करते हैं, ठीक है, ये अब इसको देखने में वो सीधा देख रहा है और सीधे में उसका जो राइट आंख का आई बॉल है ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, लेफ्ट का बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कि इसका राइट आई में कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हाइपरट्रोपिया हुआ है। अब जब राइट साइड का मसल ऊपर गया हुआ है तो इसका मतलब ये है हमारे पास यहाँ के जो डिप्रेसर्स हैं वो सही काम नहीं कर रहे। यहाँ पे डिप्रेसर कौन कौन है, एक है मसल सुपीरियर ऑब्लिक जो यहाँ डिप्रेस करता है, दूसरा इंफीरियर रेक्टस है जो यहाँ डिप्रेस करता है। यही दोनों है ना जो यहाँ पर डिप्रेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ आई बॉल को कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा मसल है जो खराब है, सुपीरियर ऑब्लिक है कि इंफीरियर रेक्टस है, हमें क्या पता चलेगा। उसके लिए हमने सेकंड स्टेप करना है। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या कर लिया, हमने सिर्फ प्राइमरी गेज में चेक करना है। अब हमने पेशेंट की गेज करवानी है, अगर ये राइट आंख है तो हमने उसकी राइट आंख को एडक्ट करवाना है, मतलब उसको कहना है कि लेफ्ट साइड पे देखे। जब पेशेंट लेफ्ट पे देखेगा तो उसकी राइट आंख ना एडक्ट होगी। ये तब देखना है कि अब कौन सा वाला जो अब उसका हाइपरट्रोपी है वो ठीक होता है कि नहीं होता। जब वो अपनी राइट आंख एडक्ट करेगा, एडक्शन, अब पूरी एडक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पर अगर नॉर्मल बंदा होगा तो उसकी ये इस तरह से गेज बनेगी, ठीक है, ये ऐसे करके दोनों लेफ्ट पे देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पे देखेगा तो ये राइट आंख एडक्ट हो जाएगी, लेफ्ट एबडक्ट हो जाती है। इसमें एडक्शन जब हो जाती है आंख की, मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त अब डिप्रेशन का काम कौन कर रहा होता है, सुपीरियर ऑब्लिक कर रहा होता है। अगर पेशेंट जब राइट साइड पे देखता है, सॉरी जब उसकी राइट आंख एडक्ट होती है यानी पेशेंट लेफ्ट साइड पे देखता है, अगर इस पोजीशन में उसका बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो पहले हाइपरट्रोपिया था अब वो ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो मसला था वो इंफीरियर रेक्टस में था, क्योंकि राइट साइड पे आके जो डिप्रेशन का काम था वो सुपीरियर ऑब्लिक ने करना है और वो ठीक कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है इसके बजाय कि पेशेंट को जब हमने कहा कि वो लेफ्ट पे देखे तो उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसका आई बॉल बिल्कुल ऊपर गायब हो गया, मतलब उसका आई बॉल पूरा ऊपर चला गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब जब आंख 51 डिग्रीज पे एडक्ट करेगी तो किसने आंख को नीचे करना है, सुपीरियर ऑब्लिक ने।
अगर उस वक्त आंख नीचे नहीं हो रही तो किस में मसला है? सुपीरियर ऑब्लिक में। तो मतलब ये कि हमारा मसले वाला मसल है सुपीरियर ऑब्लिक। तो हमें ये बात पता चल गई कि सुपीरियर ऑब्लिक में प्रॉब्लम थी। अगर इन्फीरियर रेक्टस में प्रॉब्लम होती ना तो प्राइमरी पोजीशन में तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर इन्फीरियर रेक्टस का कोई काम था ही नहीं, तो यहाँ पर आकर आंख बिल्कुल ठीक हो जानी थी, क्योंकि यहाँ पर आकर काम सुपीरियर ऑब्लिक का रह जाता है। ये बात मेरी समझ में आ रही है ना? सिंपल सी बात है कि एडक्शन में सुपीरियर ऑब्लिक ने काम करना है। अगर एडक्शन में प्रॉब्लम है तो मतलब सुपीरियर ऑब्लिक में मसला है, अगर एडक्शन ठीक है तो मतलब सुपीरियर ऑब्लिक ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि क्या है। अब पार्क का जो थर्ड स्टेप होता है ना, पहला स्टेप प्राइमरी पोजीशन में होता है, दूसरा स्टेप होता है एडक्शन में चेक करना, तीसरा स्टेप होता है हेड टिल्ट करवा के चेक करना। अब हेड टिल्ट में क्या होता है कि जब आप पेशेंट का हेड कहेंगे ना कि आप राइट साइड पे टिल्ट करो, तो राइट साइड पे टिल्ट आप जब करवाएंगे तो उसकी आंख की इंटॉर्जन और एक्सट्रॉर्जन हो जाती है इस तरह से कि जब राइट पे टिल्ट होगा ऐसे करके हो जाएगा उसकी आंखें, ठीक है, एक सेकेंड, टिल्ट में ऐसे, ठीक है, ऐसे करके पेशेंट की आंखें हो जाएंगी। उसने राइट साइड पे सर टिल्ट किया। अब पहले जो आंखें थी उनके मेरिडियंस थे ऐसे, जब वो हेड टिल्ट करते हैं ना तो ये राइट आंख का होता है इंटॉर्जन, लेफ्ट का होता है एक्सटॉर्जन। अब ऐसे में अगर मेरी ये वाली आंख का इंटॉर्जन का जो फंक्शन है वो खराब हुआ है, यानी सुपीरियर ऑब्लिक खराब है, तो राइट आई इंटॉर्ट नहीं करेगी तो मुझे पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि मसला सुपीरियर ऑब्लिक में है, और यही होता है। तो हम हेड टिल्ट करवाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं पार्क के। पहले प्राइमरी पोजीशन में चेक करना होता है, दूसरा एडक्शन में, तीसरा हेड टिल्ट से। तो हमें समझ आ जाती है कि मसला कौन से मसल में है। इससे हम डायग्नोस करते हैं। उसके बाद हम मेडॉक्स रॉड टेस्ट और वो प्रिज्म वाला टेस्ट, प्रिज्म नहीं सॉरी मेडॉक्स रॉड जो हमारे पास टेस्ट है ना, वो चेक करके तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर पेशेंट को दोनों आंखों में पाल्सी है, मतलब दोनों उसकी फोर्थ क्रेनियल नर्व्स गई हुई हैं, तो फिर उसको ये होगा कि उसकी बारी बारी कभी एक आंख में हाइपरट्रोफिया होगा और कभी दूसरी आंख में। और ये कभी ऐसा नहीं होता कि जब मर्जी हो जाए, जब पेशेंट गेज पे डिपेंड करता है। अब देखें, मैंने ये कहा ना कि जब एडक्शन हो रही है आंख की उस वक्त सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो जब पेशेंट लेफ्ट पे देखेगा तो राइट आई में हाइपरट्रोफिया आ जाएगा। जब पेशेंट राइट पे देखेगा यानी कि अब पेशेंट की गेज होगी इस तरह, यहाँ पर और यहाँ पर, तो लेफ्ट आई में हाइपरट्रोफिया आ जाएगा। तो जब बायलैटरल पाल्सी होती है ना तो एक आंख में हाइपरट्रोफिया, फिर दूसरी आंख में हाइपरट्रोफिया, फिर इसी तरह से उसमें होता है आपका एक्स साइक्लोट्रोपिया। एक्स साइक्लोट्रोपिया का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सटॉर्जन है वो मुसलसल रह रही है और इंटॉर्जन नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि इंटॉर्जन सुपीरियर ऑब्लिक करा रहे हैं और सुपीरियर ऑब्लिक नहीं होगा तो इंटॉर्जन सही नहीं होगी। तो इस तरह से 2-3 चीजें होती हैं आपकी बायलैटरल पाल्सी की। बार आपको सिंपल पाल्सी भी पता हो तो काफी होती है। इन्वेस्टिगेशन जो पैरालिटिक स्क्विंट में है, आपने सारे के सारे वो करने हैं, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स और आगे सारी जो मैंने आपको बताई थी, और ट्रीटमेंट भी हमने कॉज के हिसाब से देने। कॉजेज तो मैंने आपको बताई नहीं, वही वाली बातें सारी यार। कंजेनिटल भी हो सकता है, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह, ये बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ट्रॉमा, बाहर से कुछ लगा, कोई नर्व कट गई, कोई मैस है ट्यूमर की जो अंदर ग्रो कर रही है और उसको दबा रही है, तो ये सारी बातें ही हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो ये हैं जो आंख की मूवमेंट्स को समझना है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए। यहाँ तक बात खत्म करते हैं। किसी को कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।